आज हमारे हाथ जो स्क्रिप्ट लगी है वो आईपीएल ऑक्शन के पीछे का सारा गणित समझाती है। और यकीन मानिए, जो टीवी पे दिखता है असलियत उससे बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट की एक लाइन है 25 करोड़ 20 लाख। फैंस बोले भाई अब तो हेलीकॉप्टर खरीदेगा, लेकिन असल में घर पहुंचा ऑटो वाला बजट। ये लाइन मतलब पूरी कहानी एक बार में कह देती है। हेडलाइन में करोड़ों की चमक होती है, पर खिलाड़ी की जेब तक पहुंचते पहुंचते वो चमक फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो चलिए कैमरन ग्रीन के 25.20 करोड़ रुपए के ऑक्शन प्राइस से समझते हैं कि ये ऑटो वाला बजट बनता कैसे है। तो नीलामी में हथौड़ा गिरा 25.20 करोड़ फाइनल। इसके बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी कटौती किसकी होती है? देखिए, सबसे पहला हिस्सा जाता है लीग चलाने वाली संस्था को, यानी बीसीसीआई को। अच्छा। ये एक तय नियम है। ऑक्शन की रकम का 20% बोर्ड को मिलता है। इस केस में ये रकम मतलब करीब 5.04 करोड़ रुपए है। 5 करोड़? हाँ, ये पैसा लीग के मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और दूसरे खर्चों में इस्तेमाल होता है। यानी 25 करोड़ में से 5 करोड़ तो सीधे चले गए, अब बचे 20 करोड़। ये भी बहुत बड़ी रकम है। तो क्या इसके बाद पैसा सीधा खिलाड़ी के बैंक अकाउंट में? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। बीसीसीआई के बाद मैदान में उतरती है सरकार। हाँ। और स्क्रिप्ट में भी मजेदार तरीके से लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम भी खेलेंगे आईपीएल। और वो तो जोरदार खेलते होंगे। कितना टैक्स लगता है इस पर? भारत में जो सबसे ऊंची टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से सरचार्ज मिलाकर करीब 30% का टैक्स लगता है। 30%? हाँ, तो 20.16 करोड़ पर ये लगभग 6.05 करोड़ रुपए हो जाता है। अरे, तो अब खिलाड़ी के पास बचे करीब 14 करोड़। मतलब 25 करोड़ से हम सीधे 14 करोड़ पर आ गए। हाँ, और ये तो सिर्फ भारत में लगने वाला टैक्स है। कैमरन ग्रीन जैसे जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन्हें अपने देश के टैक्स कानूनों से भी जूझना पड़ता है। अच्छा, अपने देश में भी? बिल्कुल। इसे डबल टैक्सेशन कहते हैं, जिससे बचने के लिए संधियां होती हैं, पर फिर भी ये मामला काफी पेचीदा हो जाता है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो क्या आप 14 करोड़ रुपए खिलाड़ी के हुए या अभी भी कोई बाकी है? अब खिलाड़ी की अपनी टीम की बारी आती है। वो लोग जिन्होंने ये डील करवाई, एजेंट, मैनेजर। हाँ, एजेंट, मैनेजर, लीगल टीम, ये सब खिलाड़ी के करियर, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंस सब संभालते हैं। उनकी फीस भी तो इसी रकम से निकलती है। तो इसमें कितना जाता होगा? ये आमतौर पर 10 से 15% के बीच होती है। मतलब आप मान लीजिए कि इसमें भी लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए और चले जाते हैं। अच्छा। ये एक तरह से प्रोफेशनल बने रहने की कीमत है। करियर छोटा होता है तो एक अच्छी टीम जरूरी है जो मैदान के बाहर की चीजें संभाले। तो 25.20 करोड़ की हेडलाइन फिगर से शुरू करके बीसीसीआई, टैक्स और एजेंट फीस कटने के बाद आखिर में हाथ में आता कितना है? स्क्रिप्ट के हिसाब से आखिर में हाथ में आते हैं लगभग 9.7 करोड़ रुपए। बस, मतलब 25 करोड़ से 10 करोड़ से भी कम। हाँ, जो बेशक एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 25 करोड़ से तो काफी कम है ना। इसी पे स्क्रिप्ट में एक मजाक भी है कि इतने में तो मुंबई में 2 BHK भी नहीं आता। हाँ, वो मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन 9-10 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। चुनौती ये है कि ये करियर छोटा होता है। इस पैसे को पूरी जिंदगी चलाना होता है। मुझे याद है एक युवा खिलाड़ी ने बताया था कि जब उसने अपना पहला आईपीएल चेक देखा तो उसे लगा कि कोई गलती हुई है। मीडिया की रकम और अकाउंट की रकम में जमीन आसमान का फर्क था। वो एक शौक होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतनी कटौती होती है तो खिलाड़ी आईपीएल खेलते ही क्यों हैं? इसका जवाब भी स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा दिया गया है। आईपीएल सिर्फ पैसा नहीं है। सही बात है। ये फेम है, ब्रांड वैल्यू है, विज्ञापन है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं। असली कमाई का बड़ा मौका तो मैदान के बाहर बनता है, जिसका दरवाजा आईपीएल ही खोलता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर नीलामी की रकम एक शुरुआती बिंदु है, असलियत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और ये दिखाता है कि इन युवा एथलीटों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है। बिल्कुल। हेडलाइन वाली रकम रोमांचक होती है, लेकिन उस पैसे की असलियत को संभालना ही असली चुनौती है। इसी के साथ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी भी हाई पेइंग लीग में एथलीटों के लिए सबसे जरूरी हुनर मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर अपने पैसे का प्रबंधन करना है?